पहला सवाल। आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और मैनेजमेंट गुरु पनप आए हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को मैनेजमेंट माने प्रबंधन सीखने की पुस्तक बताते हैं। मैं एमबीए कर रहा हूँ एफएमएस दिल्ली से, तो मैंने भी मैनेजमेंट सीखने के उद्देश्य से गीता 2 बार पढ़ी, पर कुछ फ़ायदा लगा नहीं। कुछ समझाएं, हो क्या रहा है? दो बहुत अलग अलग उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के। व्यक्ति वो जो निराशा पाता है, असफलता पाता है, जिसके सामने कष्ट हैं, ठोकरें हैं, जिसके सामने कोई न कोई समस्या खड़ी है, उसका नाम है व्यक्ति। अब ये व्यक्ति या तो कह सकता है कि मुझे जो पाना है वो पाना ही है, मैं जो मानता हूँ वो ठीक ही है, मेरी जैसी चाल है वो उचित ही है। और मुझे तो बस थोड़ा सहारा चाहिए या निर्देश चाहिए कि मैं किसी तरह अपने द्वारा निर्धारित अपनी मंजिल के अपने चुने हुए रास्ते में आ रही चुनौतियों से कैसे निपट सकूं। ये एक तरीके का मन है, जीवन है, दृष्टि है। मंजिल भी मैंने चुनी, रास्ता भी मैंने चुना। अब जो मंजिल चुनी है उसका पाना भी बहुत लाभ नहीं दे रहा, न पाना दुख ज़रूर दे रहा है। जो रास्ता चुना है उस पर ठोकरें लगती हैं, खून बहता है। तो मेरे सामने समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कोई समाधान मिले, ऐसा व्यक्ति भी जा सकता है गीता के पास, किसी भी ग्रंथ के पास, किसी भी तरह के ऐसे स्रोत के पास जो बोध जागृत करने के लिए रचित है। एक तरीका जीने का। और दूसरी दृष्टि होती है जीवन की जो कहती है कि ये मंजिल मैंने तय करी है, ये रास्ता मैंने तय करा है। क्या वाकई मैं इस लायक हूँ कि अपने आप पर इतना भरोसा कर सकूं? क्या वाकई मेरे निर्णय सब होश में हो रहे हैं? और अगर मंजिलें और रास्ते चुनने
का निर्णय ही सर्वप्रथम होश में नहीं हुआ है, तो क्या फायदा रास्ते को सुविधाजनक बनाने का, छोटा रास्ता खोजने का, रास्ते को और रफ्तार से तय करने के उपाय करने का। अरे भाई, मंजिल भी गलत क्योंकि मैं गलत, मंजिल का निर्धाता, और रास्ता भी गलत क्योंकि मैं गलत, रास्ते का निर्धाता। ऐसे में और ज़्यादा कुशलता अर्जित करके क्या होगा? ये दूसरी दृष्टि, जैसा हमने कहा, पहली दृष्टि आसान पड़ती है क्योंकि उसमें तकलीफ़ें और कष्ट और असफलताएं भले ही आते हों, लेकिन एक सुकून रहता है, बड़ा केंद्रीय सुकून। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने अनुसार अपने हिसाब से जी रहा हूँ, अपना मालिक हूँ। दूसरा रास्ता मंजिल तक पहुँचा देता है, लेकिन सर को झुकवा कर। आपको जो वास्तव में चाहिए आपको वो दे देता है, लेकिन आपसे कुछ मनवा कर। पहले आपको मानना पड़ता है कि आप जो हो, आप जिन तरीक़ों से चल रहे हो, वो सब पूरा का पूरा ही झूठ है, गलत, भ्रम, मिथ्या मात्र है। अब मिलती हो बड़ी सहूलियत, हो जाता हो सही मंजिल का निर्धारण, और वो सही मंजिल प्राप्त भी हो जाती हो, तो भी इतना बड़ा दुख कौन उठाए कि मान ले कि भाई फैसला मैं कर रहा हूँ तो फैसला सही कैसे हो सकता है। ज़्यादातर लोग पहली कोटि के होते हैं, उन्हें करना वही है जो उन्हें करना है। हाँ, आप उनके सामने किसी तरह का ज्ञान ले जाएं, कोई युक्ति बताएं, कोई उपाय बताएं, तो वो सुन लेंगे, लेकिन वो सुन सिर्फ इसलिए लेंगे ताकि वो अपने ही द्वारा निर्धारित लक्ष्य को और सुगमता और सहूलियत से पा सकें। वो आपकी बात इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्हें अपनी हस्ती में ही कोई मौलिक परिवर्तन लाना है। इतना तो वो मंजूर ही नहीं कर रहे। उनकी जो केंद्रीय सत्ता है, अस्मिता है, पहचान है, उसमें ही कोई भूल है, उसे ही सुधार की ज़रूरत है, इतना मानने की तो उनकी तैयारी और विनम्रता ही नहीं है। हाँ, आप उनके सामने गीता ले जाइए, वो ज़रूर गीता को सुनेंगे। उनके कान क्या खोज रहे होंगे? उनके कान तलाश रहे होंगे कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी युक्ति जिससे कि गीता का भी दोहन किया जा सके, उपयोग किया जा सके अपने मंसूबों की प्राप्ति के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये इस तरह का मूर्खतापूर्ण काम इतना क्यों होता है। हम बड़े चतुर लोग होते हैं अपनी नज़र में। हम कहते हैं हम गीता को भी अपने उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर लेंगे। क्या किया साहब, हमने तो गीता का भी उपयोग कर लिया। किस लिए? उस काम के लिए जो हम करना चाहते थे। क्या काम करना चाहते हो? जैसा तुमने सवाल में लिखा कि हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट क्या चीज़ है? किस चीज़ का मैनेजमेंट? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हारे काम का जो उद्देश्य है और गीताकार का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही मात्र भिन्न नहीं
बल्कि दो अलग अलग आयामों में है। गीता कही गई है अर्जुन को भ्रम, मोह, लोभ, देह भाव, ममत्व से मुक्त करने के लिए। ये गीताकार का, कृष्ण का उद्देश्य है कि अर्जुन तू व्यर्थ ही अपने आप को कर्ता समझ रहा है। अर्जुन तेरी व्यर्थ ही कर्म से आसक्ति है। अर्जुन तू व्यर्थ ही संसार से, संसारियों से और अपने प्रियजनों से रिश्ता जोड़े बैठा है। अर्जुन तू समझ ही नहीं रहा कि तू कौन है और सब मनुष्य जाति कौन है। अर्जुन तू जान ही नहीं रहा है परम तत्व को, सत्य को। ये सब समझाना उद्देश्य है गीता का। इस उद्देश्य से कही गई थी गीता कि अर्जुन मुक्त हो जाए उन सब चीज़ों से जो व्यर्थ की हैं। और जो लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं उनका क्या उद्देश्य है? वो इसलिए मैनेजमेंट में लगे हुए हैं ताकि वो देह भाव से मुक्त हो सकें। उनकी जो संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, वो इसलिए काम कर रही हैं कि लोगों के मन से अहम का अंधकार हटे, कि लोगों में कर्ता भाव दूर हो। मद, ममत्व, मोह, इन सब से उन संस्थाओं के ग्राहकों को निवृत्ति मिले, ऐसा मकसद होता है इन संस्थाओं का और कंपनियों का। नहीं, ऐसा तो मकसद नहीं होता। अब कृष्ण का उद्देश्य है अर्जुन को सीख देने का कि अर्जुन को दुनिया के बंधनों से निजात मिले। और कृष्ण की गीता का दुरुपयोग किया जा रहा है एक ऐसी कंपनी में जो चाह रही है कि किसी तरीके से अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बेच सके, या जो चाह रही है कि किसी तरीके से अपने सब कर्मचारियों को प्रोत्साहित रख सके कि चलो जाओ और उत्पादन करो और माल बेचो, दुनिया में आगे बढ़ो, एक नंबर कहलाओ, जो तुम्हारी प्रतिद्वंदी कंपनी है उससे आगे निकल जाओ, ज़्यादा पैसा कमाओगे तभी तो तुम्हारे परिवार की तरक्की होगी ना। थोड़ा सा और अगर तुम काम करोगे तो संस्था के भीतर तुमको प्रोन्नति दे देंगे, देखो इससे तुम्हारी कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। दुनिया के ही जाल में लिपटे रहने और दूसरों को भी लपेट लेने, फांस लेने का पूरा आयोजन है ज़्यादातर वाणिज्यिक कमर्शियल संस्थाएं। उनमें गीता का उपयोग हो कैसे सकता है? वो संस्था काम कर रही है कि बंधन बने रहें। वो संस्था मर जाएगी अगर बंधन खुल गए, टूट गए। और गीता है ही इसीलिए कि बंधन खुले टूटे। वो संस्था गीता का समुचित सदुपयोग कर कैसे लेगी? तो निश्चित रूप से वहाँ गीता जाएगी तो उसमें से कुछ दो चार शब्द उठाए जाएंगे, कुछ इधर उधर की बातें ले ली जाएंगी, श्लोकों का अर्थ का अनर्थ किया जाएगा, झूठे संदर्भ खड़े करके या तो कर्मचारियों को या ग्राहकों को कुछ घुट्टी पिलाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जितनी
मूर्खतापूर्ण बात है, उससे कहीं ज़्यादा ये पतित और दुष्टतापूर्ण बात है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द भगवत गीता, इस तरह के लेख भी बहुत होंगे, किताबें भी छप गई होंगी, सेमिनार्स भी होते होंगे, वार्ताएं, प्रवचन, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक्स भी होते होंगे। जहाँ कहीं इस तरह की कोई चीज़ होते देखना, समझ लेना कि कोई बिल्कुल पिशाच है जिसने देववाणी को भी बाजार की खातिर बेच दिया। कृष्ण जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या कि तुम्हारा माल बाजार में ज़्यादा आसानी से बिके? एक कंपनी क्या होती है? जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, 98-99% जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं उसका उपयोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है। अब वैसे तो मैनेजमेंट का उपयोग सरकार में भी हो सकता है, अस्पतालों में भी हो सकता है, जो लाभ रहित नॉन प्रॉफिट सेक्टर है वहाँ भी हो सकता है। पर अगर आप किसी प्रबंधन संस्थान में जाएंगे, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की प्लेसमेंट सेल में चले जाएं और वहाँ पता करें तो आपको पता चलेगा कि 99% प्लेसमेंट तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स का फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस में ही होता है। ऐसी कंपनियों में उनकी नियुक्ति होती है जो लाभ यानी मुनाफे के लिए ही चल रही हैं। तो मतलब व्यवहारिक रूप से देखें तो मैनेजमेंट और मुनाफा एक दूसरे के पर्याय हैं। 99% ऐसा ही है। कोई 1-8% कोई मैनेजमेंट ग्रेजुएट होते होंगे जो मुनाफा कमाने की जगह किसी और क्षेत्र में निकलते होंगे। तो साहब एक कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, जो पहली चीज़ सिखाई जाती है या कम से कम सिखाई जानी चाहिए वो है कि अ कंपनी एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये जो कंपनी नाम की इकाई है, एंटिटी है, इसके अस्तित्वमान होने का औचित्य क्या है, ये है ही क्यों? तो उसका बड़ा सीधा सिद्धांत होता है मैनेजमेंट में कि कंपनी इसलिए है ताकि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, उनके मुनाफे को अधिकाधिक किया जा सके, उनके मुनाफे को मैक्सिमाइज किया जा सके, बस इसलिए है। तो जब आप कहते हैं कि आपको मैनेजमेंट करना है तो आप वास्तव में क्या कर रहे हो? जब आप एक कंपनी में जा रहे हो मैनेजर बन के, मैनेजमेंट एक्सपर्ट या कंसल्टेंट बन के, तो आप वास्तव में वहाँ क्या करने जा रहे हो? क्योंकि कंपनी की तो हस्ती का ही एक ही मकसद है कि इसके जो शेयर होल्डर हों उनकी जेबें गर्म करनी है, भरनी है। तो कुल मैनेजमेंट का फिर मकसद क्या हुआ? हाँ, कुछ लोग हैं 2-4-5, उनका मुनाफा बढ़ता रहना चाहिए। आप पलट के तर्क कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि साहब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी तो होते हैं जिनके लाखों शेयर होल्डर होते हैं, तो वहाँ पे अगर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है तो जन सामान्य को फ़ायदा होता है, इतनी सारी जनता है, उन सब ने जो शेयर खरीद रखे होते हैं सबको मुनाफा होता है। हाँ वो सब होता है पर वो बहुत बाद की बात है।
तुम्हारे पास होंगे किसी बड़ी कंपनी के 100 शेयर, लाला जी के पास हैं उसी कंपनी के 40 लाख शेयर। तो तुम्हें जो मुनाफा हो रहा है और लाला जी को जो मुनाफा हो रहा है, उसकी तुम क्या तुलना कर रहे हो? अर्जुन को कृष्ण गीता इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि अर्जुन की जेब गर्म हो जाए? बोलो। अर्जुन से तो वो साफ कह रहे थे, अर्जुन तू ही नहीं है, तेरी जेब कहां से बचेगी, मैं ही मैं हूं। अब यहां जो संस्था चल रही है, जिसमें मैनेजमेंट की बात हो रही है, वहां लाला जी ही लाला जी हैं। और लाला जी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, गीता उनके लिए प्राणघातक है। वास्तव में अगर उनके कर्मचारियों और ग्राहकों को गीता समझ में आ जाए तो लाला जी की ये जो कंपनी है, दुकान है, ये चलनी बंद हो जाए। जन सामान्य को अगर गीता समझ में आ जाए तो अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है वैसी चलेगी क्या? अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हो क्या होता है? लोग सोचते हैं कि ये जो पूरी भौतिक व्यवस्था है, मटेरियल स्ट्रक्चर है हमारी होने का, जो ये पूरी इकोनॉमिक्स है, वो एक चीज़ है और अध्यात्म बिल्कुल दूसरी चीज़ है। नहीं, वो कुछ बात समझते नहीं है। ध्यान से समझो, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। आप कहते हो ये चीज़ है, इसका कुछ दाम है, इसका कुछ दाम है। चूंकि इसका कुछ दाम है, कुछ मूल्य है, तो इसीलिए कोई खड़ा हो जाएगा और कहेगा ठीक है मैं इसका उत्पादन करूंगा, क्योंकि इसका उत्पादन करूंगा तो कोई आएगा जो इसका मूल्य लगाएगा, है ना। फिर कोई आएगा जो इसको बेचने को तैयार हो जाएगा, फिर कोई आएगा जो इसका रिटेलर बनेगा, कोई रीसेलर बनेगा, एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी हो जाएगी। कोई ट्रांसपोर्टर भी बनेगा इसका, इसकी पैकेजिंग भी होगी। उन सब चीज़ों के लिए पूरा एक तंत्र खड़ा हो जाएगा, है ना। पर उस पूरे तंत्र के पीछे जो मूल बात है वो क्या है? वो मूल बात यह है कि मैं ग्राहक हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं इसकी कीमत करता हूं। ये मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे लग रहा है कि ये चीज कीमती है। समझना बात को। कोई विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं कर सकता कि इसमें कीमत है ही। ये तो जो मेरे मूल्य हैं, जो मेरा वैल्यू सिस्टम है, वो निर्धारित कर रहा है कि मुझे इसे कीमत देनी है या नहीं देनी है। मैं इसको जितनी ज़्यादा कीमत दूंगा, अर्थव्यवस्था में ये उतने महत्व की चीज़ हो जाएगी ना। बात समझ रहे हो? जब आप कहते हो कि कोई अर्थव्यवस्था है इतने बिलियन या इतने ट्रिलियन डॉलर की, तो वास्तव में आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि उस अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, मान लो 10 ट्रिलियन डॉलर जितना। लेकिन ये मूल्यांकन कौन कर रहा है? कौन है जो कह रहा है कि हाँ साहब इसकी कीमत है? कौन है? वो मैं ही तो हूं ना। माने मन, माने इंसान। इंसान कहता है कि किसी चीज की कीमत है, ठीक है। जब इंसान किसी भी चीज की कीमत लगाने लग जाता है तो वो चीज फिर अर्थव्यवस्था में क्रय विक्रय के चक्र में आ जाती है। अब वो खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, क्योंकि उसकी लोगों ने कीमत लगाई है। अब मुझे बताओ, कीमत लगाने वाले लोग हैं और लोग जो कीमत लगा रहे हैं उसी कीमत से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसी कीमत की बुनियाद पर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है। अगर कीमत लगाने वाला व्यक्ति ही बदल जाए तो? बात समझ रहे हो? ऐसे समझ लो, एक जगह है जहां के लोगों को किसी तरीके से ऐसा संस्कारित कर दिया गया है
ऐसा संस्कारित कर दिया गया है कि उनके लिए ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ अफीम है। क्या है? अफीम है। बहुत कीमती है अफीम उनके लिए। 1 ग्राम अफीम वहाँ पर 10 लाख रुपए की है, इतनी कीमती चीज़ है अफीम। तो उस जगह की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित रहेगी? अफीम पर रहेगी, ठीक है ना। उस जगह में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े लोग कौन से रहेंगे? जो अफीमबाज होंगे, जिनके पास अफीम अफीम की दुकानें होंगी। उस जगह पर कौन से नेता होंगे जो चुनाव जीतते होंगे? जो अफीम के समर्थक होंगे, जो अफीम का गुण गाते होंगे, जो अफीम की पैदावार को नियंत्रण में रखते होंगे। तो ये जो पूरी जगह है ये अफीम पर चल रही है। और यहां पर चूंकि लोग अफीम का सेवन करते हैं तो बहुत सारी अफीम है जो अर्थव्यवस्था में चक्रण में है, सर्कुलेशन में है, ठीक है ना। सब कुछ अफीम पे ही चल रहा है। इस जगह पर गीता पहुंच जाती है। इस जगह की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वही मान लो वही $10 ट्रिलियन की है, और ये $10 ट्रिलियन सब कहां से हैं? अफीम से है। अब इस जगह पर गीता पहुंच गई और लोगों ने गीता पढ़ ली। अब बहुत कम संभावना है ऐसा होने की, पर मान लो लोगों ने पढ़ भी ली, समझ भी ली। अफीम बाजों को गीता समझ में आ गई, चमत्कार हो गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था लुढ़क जाएगी, ढह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था ही किस पर आधारित थी? तुम अफीम की कीमत करते थे इस बात पर। यह बहुत बड़ा देश माना जाता था क्योंकि यहाँ पे अफीमों के बड़े बड़े भंडार थे और एक एक भंडार की कीमत अरबों रुपए की थी। वो अरबों रुपए कीमत लगा कौन रहा था? लोग। अब गीता पहुंच गई इस जगह पर। वो अफीम के बड़े बड़े भंडार और गोदाम अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी कीमत कितनी रह गई? शून्य, कुछ नहीं बचा। अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई। बड़े बड़े अमीर रातों रात भिखारी हो गए। क्यों? क्योंकि आदमी बदल गया। आदमी बदल गया। बात समझ में आ रही है? तो जिसको आप अर्थव्यवस्था बोलते हो ना, वो भी अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ चीज नहीं होती है। जो आप कहते हो कि कोई अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और कोई अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, आपको कैसे पता वो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और कैसे पता कि यहाँ जो अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है? आप कहते हो उदाहरण के लिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था उसके मुकाबले छोटी है। आपको कैसे पता? कैसे पता? आप बस ये कह रहे हो कि उनके पास जो चीजें हैं उनका दाम वो लोग ज्यादा लगा रहे हैं और आप भी उन्हीं की नजर से देख के उन चीजों का दाम लगा रहे हो। और हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो उनके पास हो भी नहीं और उन्हें उनका दाम भी लगाना ना आता हो। उदाहरण के लिए, किसी जगह पर अगर बोध नहीं है और शांति नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति से होने वाले नुकसान का कुछ मूल्य लगेगा या नहीं लगेगा? और जब तुम गिन लेते हो कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बस इतने ही डॉलर की है, तो मान लो कि यहाँ पर थोड़ी शांति ज़्यादा है, थोड़ा बोध ज़्यादा है, बस मान लो, है ज़्यादा है नहीं ज़्यादा वो तो अलग एक बहस का मुद्दा है। पर अगर यहाँ शांति ज़्यादा है, बोध ज़्यादा है, तो उसका कुछ मूल्य लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और कितना मूल्य है उसका? लेकिन अगर आपका जो पूरा मूल्यांकन का तंत्र है, जो आपकी जो आंतरिक मूल्य व्यवस्था है, वैल्यू सिस्टम है, वही बर्बाद कर दी गई है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कीमत लगाई जाए।
हो सकता है कि आपकी व्यवस्था किसी और देश की व्यवस्था से कहीं ज़्यादा बड़ी हो वास्तव में, लेकिन आप इसी हीन भावना में पड़े रह जाओ कि मेरी व्यवस्था तो बहुत छोटी है। भाई लोग जैसे होंगे वो अपने मुताबिक किसी चीज़ की कीमत लगा लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ वास्तव में बहुत कीमती हो गई। अफीमचियों के देश में अफीम की बहुत कीमत है और वो कह रहे हैं देखो हम अरबों के लोग हैं। और वो अरबों के लोग क्यों हैं? एक खड़ा हुआ है और कह रहा है भाई मैं अरबपति हूं। वो अरबपति अपने आप को क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास 2 टन अफीम पड़ी हुई है, तो वो अपने आप को अरबपति समझ रहा है। अरे चलो वो अफीमची है, उसने अपने आप को बोल दिया कि मैं अरबपति हूं, तुम्हें तो हंस देना चाहिए ना उसके ऊपर। तुम क्यों हीन भावना में आ रहे हो कि अरे इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा आदमी है, मैं तो हूं ही नहीं। उसने अपनी दृष्टि से किसी चीज का मूल्य लगाया है, तुम उस चीज का मूल्य क्यों लगा रहे हो? किसी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े पुल हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, कसाई घर हैं, और वो उनका मूल्य लगा रहे हो। देखो इतना बड़ा कसाई घर है, इसकी कीमत है 400 करोड़ की। उनको ये मूर्खता करने दो कि उनको लग रहा है कि कसाई घर बना देने से उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है। हमें तो पता है ना उस कसाई घर की कोई हैसियत नहीं, वो तो दुख का और दुष्टता का और पाप का अड्डा है। या तुम भी मानने लग गए कि जहां पे इस तरह के काम बहुत हो रहे हैं वो जगह आर्थिक रूप से बड़ी उन्नत हो गई। बात समझ रहे हो? आदमी पगला जाए और किसी भी चीज के दाम बहुत बढ़ चढ़ के लगाने लग जाए तो वो चीज बाजार में बड़ी ऊंची कीमत में बिकने लगेगी कि नहीं बिकने लगेगी? समझो, आदमी का दिमाग खराब हो जाए, किसी एक जगह के लोग हैं बिल्कुल पगलाए हो, किसी भी चीज का दाम बहुत बढ़ा के लगा रहे हैं, तो वही चीज बहुत कीमती हो जाएगी कि नहीं वहां की बाजार और अर्थव्यवस्था में? इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उस चीज के वास्तव में कुछ दाम है, कुछ मूल्य हैं। ये तो व्यर्थ की चीजों को लोगों के सर मढ़ा जा रहा है, वो भी लोगों को बहका बहका के विज्ञापनों द्वारा। उनका पूरा जो सोचने का, समझने का, जीने का तरीका है उसको प्रभावित करके, दोषपूर्ण बना के, कुसंस्कारित करके किसी तरीके से अपनी चीजों को बेचने का आयोजन किया जा रहा है। ये है वो मैनेजमेंट जिसकी खातिर दुनिया भगवत गीता का भी दुरुपयोग करने को तैयार है। बात आ रही है समझ में? इससे बड़ा दुस्साहस, धृष्टता दूसरी हो सकती है क्या? मैं ठीक वो करूंगा जिसकी मनाही कर रहे हैं कृष्ण, मैं वो सब कुछ करूंगा जो करने के लिए कृष्ण मना कर रहे हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल वही समझूंगा, बिल्कुल वही हो जाऊंगा जो कृष्ण ने समझाया है कि मैं हूं नहीं। और ये सब कुछ करने के लिए, कृष्ण की ही बातों का विरोध करने के लिए, कृष्ण की ही सीख के विपरीत जाने के लिए मैं इस्तेमाल किसका कर लूंगा? कृष्ण की ही गीता का। ये क्या पागलपन है? कृष्ण वास्तव में तुम्हें बता रहे हैं कि कौन सी चीज मूल्य की है। जिस चीज को मूल्यवान कृष्ण बता रहे हैं, कंपनियां क्या उस चीज का मूल्य लगा के बाजार में बेचती हैं? बोलो। जब कृष्ण अर्जुन को सीख दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन कौन सी चीज मूल्यवान है? वो कह रहे हैं अर्जुन समझदारी मूल्यवान है, अर्जुन होश मूल्यवान है, अर्जुन सत्य के प्रति समर्पण मूल्यवान है, अर्जुन निष्काम कर्म मूल्यवान है। ये
कृष्ण सीख दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन से कह रहे हैं इन सब चीजों को मूल्यवान जानो, वैल्यूएबल जानो। और कंपनियां किस चीज की वैल्यू लगा रही हैं? वो घड़ी की, जूते की, बाल रंगने के रोशन की। वो कह रहे हैं कि क्लेश से मुक्ति मिलनी चाहिए अर्जुन, और यहां आयोजन हो रहा है केश रंगने का। और केश रंगने का घोल, रंग और ज्यादा बिके, इसके लिए समझाया जा रहा है कि लेट्स यूज सम प्रिंसिपल्स फ्रॉम कृष्णा। दुर्योधन तो इनके मुकाबले बड़ा मासूम आदमी था, इतना कपट उसको नहीं पता था। दुर्योधन की निश्चलता देखिए ना, अगर वो कृष्ण के विरोध में है तो खुलेआम विरोध में है। हथियार वगैरह लेकर के सामने खड़ा हो गया है कि कृष्ण हम तुमको मानते नहीं, तुम्हारी बात कुछ हमें समझ में आती नहीं, तो हम बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे अर्जुन को भी मारेंगे, और कोई भटका बहका तीर तुम्हें भी लग गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तीर का क्या भरोसा, जा अर्जुन की ओर रहा था, थोड़ा सा झुक गया आदर में। ये जो लोग हैं जो कृष्ण का दुरुपयोग करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, ये तो कहीं ज्यादा कपटी हैं दुर्योधन की अपेक्षा। ये कृष्ण का विरोध भी कर रहे हैं और कृष्ण का ही उपयोग करके। ये बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं कृष्ण के, लेकिन ये कहेंगे भी नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं। ये उन्हीं की गीता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं की सीख को काटने के लिए। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म का तुम जब भी इस तरह का इस्तेमाल होता देखो, तुरंत सतर्क हो जाना। दाल में कुछ काला नहीं है, काली दाल है। कि कोई धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं किसी कंपनी में और वहाँ के सब कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि हाउ टू बी रिलैक्स्ड व्हाइल वर्किंग। यहाँ पूछा ही नहीं जा रहा है कि तुम्हारा वर्क क्या है, बस कहा जा रहा है कि कर तो तुम जो रहे हो करते रहो, लाला जी की जेब भरते रहो। और लाला जी थोड़ा बहुत अपनी जेब में से धर्मगुरु साहब की ओर सरकाते रहेंगे, और धर्मगुरु आकर के सब कर्मचारियों को अफीम चटाते रहेंगे। वो कहेंगे देखो कृष्ण ने बताया था ना कि अपना काम डूब कर करो, तो तुम ये जो भी कर रहे हो, जो तुमको अपने अपने काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पूरा वहन करो। यही तो कृष्ण की सीख है गीता में, कि जो भी काम कर रहे हो जी जान से करो, डूब कर करो। और जो उन्होंने कहा है मामेकम शरणम व्रज, उसका मतलब है लाला जी की शरण में पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ, और किसी की ओर देखना भी नहीं है। मामेकम, पूंजीपतियों का और धर्म गुरुओं का जब तुम रिश्ता बनता देखो तो एकदम चौकन्ने हो जाना। जहां कहीं भी ये सब बातें चल रही हों, गीता फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, गीता फॉर बेटर एम्प्लॉय रिटेंशन,
गीता फॉर अ मोर सेटिस्फाइड एंड एग्रेसिव सेल्स फोर्स। वहां समझ लेना कि ये शकुनी का कोई नया अवतार है। आ रही बात समझ में? धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं होते कि तुम उनका इस्तेमाल अपने सांसारिक धंधों को और चमकाने के लिए करो। आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं ताकि तुम्हारे सांसारिक धंधों की निस्सारता तुमको दिखा सकें। धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं होते कि तुम्हारा जो किस्सा चल रहा है, तुम्हारी जो व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था और चहक के और बहक के और उन्मत्त होके चले। अध्यात्म का ये काम नहीं है कि तुम्हारे चलते हुए चक्कों में वो ग्रीस और तेल डाल दे। अध्यात्म का काम है तुमसे पूछना कि ये तुम्हारी गाड़ी जा किधर को रही है, क्यों जा रही है, क्या पाओगे, गाड़ी का चालक किसको बना दिया है। हम सोचते हैं अध्यात्म का काम है कि गाड़ी को तेल पानी दे देगा, गाड़ी की सर्विसिंग कर देगा, गाड़ी की गति थोड़ी और बढ़ा देगा। नहीं, अध्यात्म का काम है तुम्हारी चलती हुई गाड़ी को रोक देना। अध्यात्म का काम है तुम्हें दिखा देना कि तुम गलत गाड़ी में बैठे हुए हो। और जी हाँ, हम सब गलत ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप कोई अपवाद नहीं है। भीतर से अगर तुरंत अभी प्रतिवाद उठा हो, तर्क उठा हो कि नहीं नहीं होगी सबकी गाड़ी गलत, मेरी गाड़ी तो सही ही है, नहीं साहब, सभी की गाड़ी गलत है। अध्यात्म का काम है सबको बार बार चेताना कि गाड़ी की गति मत बढ़ाओ, देख तो लो कि गाड़ी किसकी है, किधर को जा रही है और उसे चलाने वाला कौन है। ये अंतर याद रहेगा। किसी को तर्क जीतना है तो गीता का सहारा ले रहा है। देखे हैं ना लोग, उनको गीता के कुल 4 श्लोक याद होंगे, वो भी इसलिए कि 20 साल पहले जो महाभारत आती थी टीवी में, उसमें वो श्लोक उन्होंने बचपन में सुन लिए थे, या घर में उनके बूढ़े दादा थे जो जब चीखा चिल्ली करते थे तो 4 श्लोक सुना सुना के करते थे, तो उनको वो 4 श्लोक रट गए हैं, तो उन्हें कुल 4 श्लोक पता होंगे। पर जब भी इन्हें अपनी किसी वाहियात हरकत को या सोच को जायज़ ठहराना होगा तो ये क्या करेंगे, ये वो 4 श्लोक उठा लाएंगे और खटखट खटखट खट दे के मारेंगे। संस्कृत है भाई। पहली बात तो देव भाषा, दूसरी हमको आती नहीं। तो जहां किसी ने संस्कृत हमारे मुंह पे दे के मारी कि एकदम हमारी रीढ़ झुक जाती है। तो गीता से उद्धृत किया कुछ, दूसरी बात संस्कृत में किया, और तीसरी बात संस्कृत हमें आती नहीं। ये तीनों चीज़ें मिलकर के बिल्कुल हमसे कह देती हैं जी ये बहस आप जीत गए, तर्क आप जीत गए। ये वो आदमी है जो कृष्ण से न सिर्फ दूर है बल्कि गहराई से कृष्ण के खिलाफ है। ये कृष्ण की उपेक्षा भी नहीं कर रहा है, ये कृष्ण का दुरुपयोग कर रहा है। ये 4 श्लोक गीता के इस्तेमाल कर रहा है अपने अहंकार को बढ़ाने और जिताने के लिए। इसी तरीके से वो उद्योगपति है जो गीता का इस्तेमाल कर रहा है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से वो लेखक है जो गीता पर किताबें लिख रहा है, हाउ टू यूज गीता टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। और इन सब से भी गर्हित, पतित
निकृष्ट कोटि का वो आध्यात्मिक गुरु है जो कंपनियों में जा जाके वहाँ के एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों को गीता के माध्यम से और बेहतर एम्प्लॉय बनने की शिक्षा देता है। आई बात समझ में?